एग्जाम टाइम, फाइनली एग्जाम टाइम। तो कई सारी चीज़ दिमाग में आ रही है एग्जाम टाइम में कि यार अब वीडियोस देख लेते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब वो क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं। तो अब ये डिसाइड करते हैं कौन सा नॉवल करना है और कौन सा छोड़ना है। तो यहाँ हम बात करने वाले किसकी, ब्रिटिश नॉवेल्स की। सर ब्रिटिश नॉवल नोन एज MEG03। सो हियर वी आर हैविंग द फाइनल क्वेश्चंस फॉर MEG03। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ना है, यस वी नीड टू स्टडी। सर स्टडी तो करनी है, लेकिन कौन से क्वेश्चंस और कौन से नॉवल, मतलब सारे तो नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डू ईच एंड एवरी वन। तो छोड़ना कौन सा, सीरियसली छोड़ना कौन सा है, तो चॉइस डेफिनेटली योर्स। मैं से भी बताऊंगा किस में कितना पढ़ना है, कौन सा बार बार आता है। तो भाई पहले के 4, सीरियसली पहले के 4 गलती से भी नहीं छोड़ने, गलती से भी नहीं छोड़ने, पहले क्लियर करना। मतलब फर्स्ट वो 1 2 3 4, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया, मैं बताऊंगा सारे, लेकिन मैं पहले क्लियर हूं। पहले 4 तो घोट के भी ना आने आने। देन 5वां सो द हार्ट ऑफ डार्कनेस, एंड आई लव दिस वन, सीरियसली आई लव दिस वन। व्हाई आई लव दिस वन, रीड करो पता लगेगा, वीडियो देखो पता लग जाएगा। अब मैंने कहा यार कैरेक्टर है, साइकोलॉजिकल नॉवल है, मैंने कहा साइकोलॉजिकल है तो डेफिनेटली आई लव दिस। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके यहाँ पे हम आते हैं कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी नॉवल को पढ़ने के लिए, डेफिनेटली क्या स्ट्रेटेजी होती है, पहले क्लियर करना, जो स्टेप बताऊंगा ये फॉलो करने। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो देखना है यार। द फर्स्ट स्टेप वीडियो। कम टू द नेक्स्ट वन, नोट्स पे आ जाओ। नोट्स पे सबसे पहले कैरेक्टर, नंबर 2 थीम्स, एंड नंबर 4 रिलेशनशिप। नोट्स सबके पास हैं या नहीं, आई डोंट नो आइडिया। जिनके पास नहीं हो नोट्स ले सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया। नोट्स फ्री नहीं होता है, उसके लिए पे करना पड़ता है, नहीं तो खुद भी आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं स्टेप बता रहा हूं, पहले आप वीडियो देखोगे, एक नॉलेज क्लियर हो जाएगी यार ये कहानी है, इस स्टोरी को पढ़ना है ऐसे, ये है इसके अंदर। तो पहला काम दोगे वीडियो देखना। नंबर 2 काम टू द कैरेक्टर्स। सर कैरेक्टर्स पढ़ते ही ना क्या करना होगा, चार्ट बनाना है। यू नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। यस गाइस, यू नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। कैरेक्टर चार्ट क्या होता है, जो पिन आउट करता है कौन सा कैरेक्टर किससे जुड़ता है। थीम्स को रीड करें, डेफिनेटली थीम को रीड करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको पता है क्या है कैसे है, किस को क्लियर करेंगे। एंड देन विल गो टू द रिलेशनशिप। से रिलेशनशिप हाईलाइट करती है, हर नॉवल के बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आप उनको रीड करें। देन आप मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर है उनको रीड करते हैं। एंड यू नो हाउ टू क्रैक द पेपर विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स। 70 से 80 कंफर्म आते हैं इस पेपर के अंदर। अगर किसी बच्चे के इस पेपर में 70-80 नंबर नहीं आए, समझ गए क्या हो, तो यहाँ पहले क्लियर करना कि यार 70 to 80 तो इस पेपर में आने चाहिए। कैसे आएंगे, स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया पहला फेज कि कैसे करना है। अब आते हैं कौन से करने हैं कौन से छोड़ने हैं। मैं बता चुका हूं पहले 4 तो गलती से भी नहीं छोड़ने, गलती से भी, जब गलती से बोलते हो तो मतलब छोड़ने नहीं यार। तो फर्स्ट द टॉम जॉन्स। सर टॉम जॉन्स में कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, थीम्स इंपॉर्टेंट है, एंड देन द सर्टेन इंसिडेंट्स। सर वो हिलमैन, अच्छा मैं कई चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। तो यहां पे ना एक छोटी चीज करना, कोट्स कोटेशंस अगर याद कर सकते हो, ज्यादा नहीं, हर नॉवल से 2-3 एक बहुत अच्छा आपको हिंट दे रहा हूं, 2 स्कोर मैक्सिमम। 2-3 स्टेटमेंट्स याद करो अलग अलग कैरेक्टर्स की, जो आप आंसर लिखते हो उसके बीच में ऐड कर दोगे। I must say that you're going to get an edge from the point of view of examiner। वो खुश हो जाएगा भाई उस आंसर पढ़ के, उसको सीरियस लगेगा इस बच्चे ने टेस्ट को पूरा पढ़ा हुआ है। और जब आंसर वो चीजें ऐड कर देते हो तो ये कुछ अलग ही ग्लिम्स आता है जो आपको करना है। तो पहला टॉम जॉन्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको करना ही करना है। एंड देन फेवरेट सबका, मेरा भी, द प्राइड एंड प्रेजुडिस, सर जेन ऑस्टन वर्क्स। पहले उसने फर्स्ट इंप्रेशन नाम दिया था, फिर बदल के उसने प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिया। द 2 बेसिक ह्यूमन इनविटीज, सब में प्राइड भी और प्रेजुडिस भी। काम टू नेक्स्ट वन, वुदरिंग हाइट्स। सर एक अलग ही पर्सनालिटी है, मतलब मैं हीथक्लिफ की बात करता हूं तो वो सर ये हीरो तो नहीं लगता, लेकिन ना हीरो से कम भी नहीं है। इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्टोरी। थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक, नैरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन कंफर्म आता है जब हम बात करते हैं MEG03 की। वी आर हैविंग द ग्रेट एक्सपेक्टेशन
द स्टोरी ऑफ फेरी टेल, सपनों की कहानी। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, कल कोई कुछ नहीं रहा एक्सेप्ट वन गाय जो, वो क्या है, क्या करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर करेंगे। पिप, वो छोटा बच्चा, बड़ा हुआ, खूब अय्याशी की, लाइफ में पूरे मजे लिए, लेकिन हुआ क्या एट द एंड। तो सर एस्टेला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी वाज हैविंग अ चार्म, एट द लास्ट टू शी वाज हैविंग चार्म, बट दैट वाज टू गर्ल्स इन डलनेस। कम टू नेक्स्ट वन, मिडल मार्च। सर अगर पहले क्लियर करूं तो पेपर में क्वेश्चन कंफर्म आता मिडल मार्च का। स्टोरी लाइन भी बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से चल सकती है, आराम से। तो कुछ नहीं है, दो पेयर्स की कहानी चल रही है पैरेलल, दैट इज मिडल मार्च, नाम ही मिडल मार्च दे दी। दो पेयर्स की कहानी है सर, दो का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, तुम खूट के भी जाना। But having the heart of darkness, सब भाई ये बंदा कर्स है क्या ये, मतलब हार्ट ऑफ डार्कनेस, व्हाट डज मीन बाय द हार्ट ऑफ डार्कनेस, अंधेरा है दिल में, मतलब कुछ समझ नहीं आया, बट वी नीड टू गो थ्रू। तो सर मालो का कैरेक्टर, मालो को छोड़ मत समझना, मालो नाम है कैरेक्टर का, तो उसको लेके चल रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को क्लियर कर रहे हैं, देन आई जंप टू नेक्स्ट वन, अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ओ भाई सब कुछ क्लियर, मतलब सोच हुए खा के बिल्ली हज को चलेगी। बीच में एक फेज आएगा जहां हमें लगेगा यार ये तो हज जा रहा है, अबे भाई ये तो प्रीस्ट बन रहा है, इस तो सारे ब्लडर की लाइफ पे, लेकिन मैंने उसको रियलाइज होता भाई क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके लिए बना ही नहीं। अब बोर्न आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट होना चाहिए ना आदमी। व्हेन यू बोर्न टू लिव योर लाइफ फुल, you need not to restrict at one place. ये मैसेज, this storyline, that's the reason it's my favorite. Come to next one, A Passage to India. हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहानी को बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से डेलिबरेटली वे आउट को समझाया, एंड वी गेट टू नो कि हाँ यार स्टोरी में कुछ है, देयर आर सर्टेन ग्लिम्स, so Britishers do have their role, then the dreams, the aspirations, the caves, mosque, हर चीज का सिंबलिज्म इसमें है। एक स्टोरी जिसको मैं हमेशा काटा मारूं तो प्राइम मिस बॉडी, सर ये तो वीडियो भी डाली है आपने, काटा के मारो, आसान स्टोरी है, जब नहीं पढ़ लो यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो चॉइस इज योर्स। आप कहाँ आते हैं, आप आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। यस दिस क्लास ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आई होप द पेन एंड नोटबुक इज रेडी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ प्लीज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सर सबसे पहले देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर सबसे पहले द वेरी फर्स्ट टॉम जोन्स से ऊपर क्या है सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल, इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल, write a critical note on the evaluation of British novel. Come to the second one, write a brief essay on a fiction, clear, write a brief essay on fiction as history, fiction as history. Jump to next one, what attitude towards the marriage, what attitude towards the marriage does Fielding illustrate in Tom Jones। हाँ भाई टॉम जोन्स में कौन सी फीलिंग्स बताता है मैरिज के बारे में, टॉम जोन्स में तो फील्डिंग की आर्ट ऑफ राइटिंग हमारी करती है। By having the next question, discuss how Tom Jones' novel about the division of life in segments. Yeah, it's a life that been divided into segments. उसको highlight करता है Tom Jones. Come to the next one. Discuss the narrative technique. I repeat the question. Discuss the narrative technique in Pride and Prejudice. सर ये मैटर करता है, ये क्वेश्चन आएगा. How does it influence the reader's reaction to the novel? The next question we are having. Identify the chief features of love and marriage in Pride and Prejudice. Chief features क्या भाई, मतलब love और marriage के chief features क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए, and we need to add on this in this particular answer. Jump to the next question. Comment on the use of wit and irony. Wit and irony in the novel The Pride and Prejudice. Hopefully यहाँ पे हमने Pride and Prejudice complete कर लिया। सर दो हो गए, Tom और Pride and Prejudice. Third one, Wuthering Heights. Discuss the नरेटिव टेक्निक, सर थर्ड पर्सन ऑम्निसेंट राइटिंग है यहाँ पे, आंसर बताओ ना, ये डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। कैन आई डिस्कस द नरेटिव टेक्निक यूज्ड इन वुथरिंग हाइट्स? द सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग, इन व्हाट वे डज वुथरिंग हाइट्स अ साइकोलॉजिकल नॉवल? या इट इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल, कंफर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द लास्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल। Now I'll jump to the next part. Discuss Great Expectation as a Bills Go Roman novel. सर बिट्स गो रोमन ड्रामा भी होता है, बिट्स गो रोमन नॉवल भी होता है, ये बिट्स गो रोमन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे समझ पाएंगे? प्लीज गो टू वीडियो मैंने डाली हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या है बिट्स गो रोमन, उसको कैसे क्लियर करते हैं, किन चीज़ों को समझना जरूरी है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर, यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम।
नेक्स्ट वन, हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबवर्ट द आइडिया ऑफ फेरी टेल? अरे यार ये तो बताया था सर आपने, फेरी टेल, इट सबवर्ट द आइडिया ऑफ फेरी टेल. जब नेक्स्ट वन वी आर हैविंग टू द मिडिल मार्च. सर मिडिल आ गया तो मार्च भी होगा हमारे पास. एक्सप्लेन सोशल एंड जेंडर कंसर्न्स. Explain social and gender concerns in middle March. Come to the next one. How do conflict attitude, I repeat, how do conflicting attitude to money determine the relationship between Lydgate and Rothmond in middle March? तो दो थे तो आई नहीं, मैंने कहा दो पेयर है भाई चल रहे हैं, तो यहाँ बताएं. How do the conflict attitude towards the money determine the relationship between the Lydgate and Rothmond in the middle March? तो आई होप यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिए. जिसने नहीं लिखे तो प्लीज़ यार थोड़ा वीडियो वापस जाओ, दोबारा से लिखो, छोड़ना नहीं है. कमेंट ऑन मार्लो शिफ्टिंग ओपिनियन इन हार्ट ऑफ डार्कनेस. शिफ्टिंग ओपिनियन सर मार्लो दोबारा आ गया, मतलब आई कांट हेल्प इट, तो यहाँ उसने क्लियर कर दिया उसका शिफ्टिंग ओपिनियन. कमेंट ऑन मार्लो शिफ्टिंग ओपिनियन इन हार्ट ऑफ डार्कनेस. कम नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल. I repeat, the aptness of the title, the heart of darkness. So ये heart of darkness में टाइटल ठीक है नहीं है, बेकार नहीं है, सीरियसली परफेक्ट है, क्योंकि ये बंदा उसी के लिए कर्स क्या चाहता था किसके दिल में, हाथी आजाद तो नहीं था, पर क्या था आई गेट नो. नेक्स्ट वन, Joyce uses aphony. I repeat, Joyce uses aphony and the stream of consciousness. What's aphony? And the stream of consciousness in a portrait of the artist as a young man. Discuss. Yes, this character is really too good. Stephen की बात कर रहा हूँ, इसका पूरा character sketch on tip कर लेना. कहता है next question we are having, discuss the main principle aesthetic put forward by Stephens in a portrait of artist as a young man. In a portrait of artist as a young man. Then we'll jump to the next one. Critically examine the symbol. I repeat, critically examine the symbol. So here we are having, critically examine the symbol used in the novel A Passage to India, जो यूज किया गया इसके अंदर. And the next question we are having, discuss A Passage to India as a novel focusing on east-west interfere. East to west के interfere को बताता है. I'll jump to the next question we are having, what are the issues raised by the author? What are the issues raised by the author in the prime of Miss Body? कौन से इश्यूज रेज किए गए वो सारे आपको इस क्वेश्चन बताने हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द नॉवल द प्राइम ऑफ मिस बॉडी. सर कौन से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जो हाईलाइट किए हैं जो हमें ऑन टिप पहुंची. तो आई होप दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू ऑल दिस. इनको करने के बाद सीरियसली कुछ नहीं बचता जो आपको पेपर में आ जाए और आपको ना दो. टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to follow all these questions. All the best guys.